और आपको विशाल तस्वीर दिखा रहे थे वहां उस जगह से जहां पर शरद पवार के समर्थन में और अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता देती हूं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं सुप्रिया सुले और शरद पवार। थोड़ी देर में पहुंचेंगे दिल्ली, थोड़ी देर में उनके दिल्ली पहुंचने की जानकारी मिल रही है। आज एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक है। वर्किंग कमेटी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ अजीत पवार सिंबल और पार्टी के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन चले गए हैं, वहीं दूसरी ओर अब ये लड़ाई और तेज होती जा रही है क्योंकि विधायक अब दोनों तरफ ही पूरे नहीं है। एक तरफ 16 विधायक कल शरद गुट के साथ पहुंचे थे, शरद पवार की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो अजीत पवार के साथ भी 31-32 विधायक ही पहुंचे थे, जबकि अजीत पवार को भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए 37 विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में ये लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। ये कारण ये है कि क्या अब अजीत पवार के साथ और विधायक आएंगे या फिर अजीत पवार के साथ से टूटकर शरद पवार बिल्कुल अनामिका, अजीत पवार के साथ क्या और विधायक आएंगे, क्योंकि लड़ाई लगातार दिलचस्प भी हो रही है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। और आप देखेंगे कि इस लड़ाई में एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि दोनों ही गुट, अजीत पवार और शरद पवार के गुट चुनाव आयोग पहुंच गए हैं और पार्टी पर दावा ठोका है। पार्टी के सिंबल और पार्टी पर अपना अपना दावा ठोका गया है। इसको लेकर अपना समर्थन भी दिया गया है। कहा गया है कि हमारे पास ज़्यादा क्षमता है, ज़्यादा ताकत है। चुनाव आयोग पहुंची है। एनसीपी की लड़ाई, एनसीपी किसकी है ये चुनाव आयोग तय करेगा। दोनों पक्षों ने पार्टी का दावा ठोक दिया है। अजीत पवार ने कहा है कि पार्टी और पार्टी का चुनाव चिन्ह उनका है। शरद पवार की बागियों पर एक्शन की मांग भी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से और चुनाव आयोग पहुंच गई है। एनसीपी की लड़ाई अब देखना यही है कि चुनाव आयोग आने वाले समय में क्या निर्णय लेता है, लेकिन फिलहाल दोनों ही गुट चुनाव आयोग में पहुंच गए हैं, पार्टी और चुनाव चिन्ह को दावा करते हुए। आप बिल्कुल विवेक, देखिए जैसा आप कह रहे हैं कि लीगली प्रोसेस अब आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि इलेक्शन कमीशन सुनवाई कब इस पर करता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अजीत पवार के आवास पर मौजूद हूं। अब से चंद मिनटों पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यहां पर पहुंचे हैं। इसके साथ कल आपने देखा जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन अजीत पवार ने किया और यह दावा किया कि एनसीपी जो है, असली जो एनसीपी है वो उनके साथ ही यहां पर है। और आपको बता दें कि लगातार जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनका आने जाने का सिलसिला जो है यहां पर जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही तमाम नेता कार्यकर्ता बुके के साथ, फूलमाला के साथ में यहां पहुंच रहे हैं और अजीत पवार को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। जाहिर है कुछ चर्चा जरूर यहां पर होगी। रामदास अठावले पहुंचे हैं, पहले से ही मुखरता के साथ इस मुद्दे पर वो अपनी बात रखते रहे हैं। और अब जब अजीत पवार सरकार में शामिल हुए और उसके बाद ये दावा ठोका कि असली एनसीपी इन तमाम विधायकों के साथ में अब अजीत पवार के साथ है, कल उसका एक जीता जागता सबूत प्रदान करने की कोशिश जो है अजीत पवार ने जरूर की कि कितनी संख्या में कार्यकर्ता और जो समर्थक है वो इस वक्त अजीत पवार के साथ हैं और असल जो एनसीपी है वो अब अजीत पवार ही है। और अब एनसीपी का नेतृत्व करने वाला और कोई नहीं बल्कि अजीत पवार ही एनसीपी का अब आगे नेतृत्व करने वाले हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। जाहिर है जो कदम यहां पर उठाया अजीत पवार ने और उसके बाद वो सरकार में शामिल हुए, एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करके ये साबित कर दिया कि किस तरीके से एनसीपी 90% आप मान लीजिए कि लोग जो है जो दावा अजीत पवार कर रहे हैं वो अजीत पवार के साथ हैं, उनकी एनसीपी के साथ हैं, जिस पर वो दावा अपना करते हुए नजर आ रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री बिल्कुल सृष्टि, यानी जो नंबर गेम है, जो आंकड़े हैं वो अजीत पवार के साथ है, लेकिन इस बीच